नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के परम प्रिय पार्षद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। शिल महाराज जी का प्रकट हुआ था 1888 साल में वैशाख मास में कृष्ण षष्ठी तिथि के दिन बांकुड़ा जिला के अंतर्गत विष्णुपुर नामक एक स्थान है, उसके पास में एक पात्रसाय नाम के ग्राम है। उस गांव में शिल महाराज जी आविर्भाव लीला किया था। उच्च कुलीय ब्राह्मण कुल में उनका प्रकट हुआ था। उनके पिता का नाम था श्रीयुत रामचंद्र बंदोपाध्याय और माताजी का नाम था ज्ञानदा सुंदरी देवी। माता पिता परम भक्तिमान सरल स्वभाव के थे, परम धार्मिक स्वभाव के थे। और एक विशेष बात है कि इनके घर में श्री राधा श्याम सुंदर जी के बहुत ही सुंदर श्री विग्रहों का सेवा होता था। घर में सुंदर सा एक मंदिर बना करके वहाँ पर अपने गृह देवता के रूप में श्री राधा श्याम सुंदर जी का प्रेम पूर्वक सेवा होता था। और साथ ही नित्य प्रति इनके घर में गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ भी होता था। तो ऐसी भक्ति देवी के जहाँ पर सुप्रसन्नता युक्त परिस्थिति है, परिवेश है, ऐसे परिवेश में जिस शिशु का जन्म होगा वो कोई साधारण शिशु नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से हम लोग सुनते हैं कि जब अनंत जन्मों के सुकृति एकत्रित होती है, उस सुकृति के फलस्वरूप किसी वैष्णव माता पिता के यहाँ पर जन्म प्राप्त होता है। अर्थात जन्म से ही उनको साधु संग मिल जाता है। माता पिता के रूप में क्यों ना हो, है तो साधु, उनका संग प्राप्त हो जाता है। क्योंकि साधु संग ही जीव का परम कल्याण का एकमात्र श्रेष्ठ मार्ग है, उत्तम मार्ग है। इसलिए ऐसी भक्तिमय परिवेश में नित्य निरंतर इनके भक्त माता पिता का कृपा इनके ऊपर वर्षण होता आया है। इनका नाम रखा था इनके माता पिता ने श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय। जब इन्होंने बीए कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन में भी बोलते हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन ला करके उन्होंने पास किया था। तब इनको अभी इतना अच्छा पोजीशन लेकर के ग्रेजुएशन का इन्होंने उत्तीर्ण हुआ है
इसलिए साथ साथ इनको नौकरी का ऑफर आ गया। 1909 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उस समय वर्धमान के जो महाराजा था उसका पुत्र, राजा का नाम था राजा राय बहादुर सिंह, उसका पुत्र था विजय चांद महताज। कॉलेज में पढ़ने के समय में दोनों के मध्य में अत्यधिक घनिष्ठ संबंध था, दोनों सहपाठी थे। और इस प्रकार उस अतुल चंद्र बंदोपाध्याय के साथ रहते रहते वे राजा का पुत्र भी धर्मानुरागी हो गया। वे भी भक्ति पथ पे अपने आप को अग्रसर करने लगा। तो इसी साल उनको रेलवे का जो कमिश्नर साहब है अपने घर में इनको आमंत्रण दिया। अच्छा, इन्होंने स्कूल में पढ़ाई किया, कॉलेज में पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने स्टडी किया वहीं पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन करते थे। वो भी किसके सामने? अपने प्रिंसिपल, अपने प्रोफेसर लोगों के सामने। और प्रोफेसर लोगों ने इनके मुख से ऐसा सुंदर श्रीमद् भागवतम की व्याख्या को सुन करके वो लोग स्वयं तो आश्चर्यचकित होते थे, बोलते उनके भी जितने बड़े बड़े कर्मचारी लोग थे, सरकारी कर्मचारी, उनको भी बोलते थे। अभी कॉलेज का एक स्टूडेंट प्रवचन करेगा और उसके प्रवचन को प्रोफेसर लोग श्रवण करेंगे और प्रोफेसर लोग अपने लेवल के सब लोगों को बुलाते थे कि सब लोग आओ। हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट है जो कि परम धर्मात्मा है, शास्त्रों के सिद्धांत में निपुण है, और वे प्रोफेसर लोग बुलाते थे अपने लेवल के ऑफिसर लोगों को। अभी बीए में फर्स्ट डिवीज़न लाने के बाद रेल कमिश्नर का जो साहब था वे भी एक दो बार सुनने के लिए आए थे प्रवचन। वे कमिश्नर ने एक दिन इनको बोला कि आपको रेल विभाग में कार्यभार को ग्रहण करने से अच्छा होगा और इसके लिए हम आपको निमंत्रण देते हैं। और उस समय क्या हुआ, बंग भंग आंदोलन चल रहा था 1909 में बंग भंग आंदोलन चल रहा था। तो ऐसी भयंकर परिस्थिति को देख करके अतुल चंद्र ने उस रेलवे में नौकरी करने के लिए इच्छा प्रकाश किया था। जब उनका ऐसा इच्छा को सुना वो कमिश्नर, रेलवे कमिश्नर, उसने अपने हाथ में एक लेटर लिखा और उस लेटर को दे करके अतुल चंद्र को रेलवे के ऑफिस में भेजा, जहाँ पर यूरोपियन बड़े साहब बैठते हैं। और उनका नाम था जन बुकार। जन बुकार साहब, उन्होंने अतुल को अपने पास आकर के देख करके अत्यधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि एक दो बार बेबी कथन का प्रवचन सुनने के लिए उसी कॉलेज में आया था। और रेलवे के जो बड़े बड़े ऑफिसर है वो देख करके बोलता है, पंडित बनर्जी बाबू आइए, आपका स्वागत है, आपके बारे में हमने सुना है और तभी से हम आपके बारे में सोच रहे थे कि आप आएंगे। अब आकर के दर्शन दे करके हमको कृतार्थ किया, हम बहुत खुश हुआ। इसलिए आपको इस रेल विभाग में धनबाद शाखा का जो इंजीनियरिंग का जो पद है उसमें हम आपको नियुक्ति पत्र देते हैं। साथ ही साथ उनको वहीं पर रेलवे के क्वार्टर में एक बड़े सुंदर क्वार्टर का व्यवस्था रहने के लिए सुंदर घर का व्यवस्था भी कर दिया। अभी श्री अतुल चंद्र धनबाद रेल विभाग में
इंजीनियर के पद पर काम कर रहे हैं। लेकिन सुजोग देखो ऐसा कि उसी विभाग में और 2 ऑफिसर थे। एक का नाम था श्री अतुल चंद्र दत्त और एक का नाम था श्री निशिकांत सान्याल। ये दोनों ऑफिसर उसी रेलवे में ही नौकरी करते थे और ये दोनों ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणाश्रित थे। अभी उनके साथ श्री अतुल चंद्र का साक्षात्कार हुआ, परिचय हुआ। ऐसा परिचय हुआ, ऐसा उनमें बंधुता हुआ कि वही बंधुता ही श्री अतुल चंद्र को उनके अपने नित्य इष्ट, नित्य आराध्य देव श्रील प्रभुपाद जी के साथ दर्शन करने का सुयोग प्राप्त कराया। हुआ ये बात, क्या हुआ, वहीं जहाँ पर अतुल चंद्र बंदोपाध्याय नौकरी करते थे और जितने भी उनके रेलवे का वहाँ ऑफिसर लोग रहते थे, उन सबको शाम के वक़्त अपनी ड्यूटी पूरा करने के बाद सबको बुलाते थे और सबको हरि कथा सुनाते थे। ऐसा अभी तो प्रभुपाद जी के साथ उनका साक्षात्कार हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले ही सबको बुला बुला करके, तो प्रभुपाद जी के 2 जो चरणाश्रित थे श्री अतुल चंद्र दत्त और निशिकांत सान्याल, वे दोनों भी इनका ऐसा प्रतिभा को देख के बड़े उनके प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने एक दिन अपने ऑफिस का काम पूरा किया और दोनों श्रील प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और प्रभुपाद जी से निवेदन करते हैं इनके बारे में बता करके। किसके बारे में? अतुल चंद्र बंदोपाध्याय के बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा गुण से, ऐसा ऐसा योग्यता से संपन्न एक ऑफिसर हमारे यहाँ है, आप कृपा करके उनके घर में आप पधारिए। प्रभुपाद जी को निमंत्रण देने गए कि आप इनके घर में आइए, उनके दोनों शिष्य। अभी प्रभुपाद जी ने उनके प्रार्थना को स्वीकार किया और समय आने पर इच्छा प्रकाश किया इनके बंगला में, इनके घर में आने के लिए। हुआ ये, एक दिन इनका इच्छा हुआ, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो दोनों शिष्य थे, वे दोनों श्रील प्रभुपाद जी के विषय में, श्रीधाम मायापुर चैतन्य मठ के विषय में बार बार श्री अतुल चंद्र को बताते थे। तो अतुल चंद्र से वो रहा नहीं गया, वे भी उस रेलवे के जो ऑफिसर थे अतुल चंद्र दत्त, उनको बोलते आप कृपा करके मुझे मायापुर का दर्शन कराइए, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का दर्शन कराइए। बार बार कहने पर उनके मित्र ने उनको लेकर के श्री मायापुर के लिए प्रस्थान किया। अभी गए भी तो इस ज्येष्ठ महीना में, ज्येष्ठ महीना का कितना गर्मी है, भयंकर गर्मी है। बोलते ऐसे गर्मी में दोपहर के समय में उन्होंने चैतन्य मठ में पहुँचे। तब तो वहाँ खाली खाली तक, कोई विशेष रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। तब एक पेड़ के नीचे, काठाल वृक्ष के नीचे में एक ब्रह्मचारी जिनका नाम था श्रीमद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, बाद में उनका नाम हुआ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने उस काठाल पेड़ के नीचे बैठ करके चैतन्य मठ के जो जमीन का कागज पत्र है उसको चेक कर रहे थे, देख रहे थे। अभी देखते हैं कि इतना धूप में पसीना से लथपथ हैं, भूख प्यास में एकदम क्लांत श्रांत, ऐसी अवस्था में 2 व्यक्ति, और लगता है ये तो बड़े कोई ऑफिसर पद के जैसा है, यहाँ आए हैं। तो उन्होंने उनका, क्योंकि उनको पहले जानते थे, उनका गुरु भाई थे जो दत्त थे,
वो तो सोचते कि ऑफिसर है रेलवे में, तो उनके साथ जो आया है वो भी ऑफिसर ही होगा। अब दोनों ऑफिसर को ऐसे गर्मी में आते हुए देख करके उन्होंने उनको पूछा कि आप लोग इतनी धूप में, इतना गर्मी में कहाँ आ रहे हो? तब तो मठ में दोपहर का समय सब मठवासी लोग प्रसाद पा करके सब लोग विश्राम कर रहे थे। बर्तन फर्तन सब धुल गया है, अभी प्रसाद भी तो खत्म हो गया है। लेकिन विनोद बिहारी प्रभु ने क्या किया, उन दोनों को देख करके उनका बड़े सम्मान किया और आदरपूर्वक उनको छाया में एक कमरे में लेकर के बिठाया और उनको जलपान कराया। कुछ समय बाद थोड़ा बातचीत करने के बाद विनोद बिहारी प्रभु कहते हैं कि आप लोग जा कर के गंगा में स्नान करके आइए, तब तक आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था हम कर देते हैं। अभी दोनों ऑफिसर गंगा में स्नान करने के लिए गए। इतनी में ही विनोद बिहारी प्रभु जी ने 4-5 प्रकार की सब्जी और गरम गरम चावल बना करके ठाकुर जी को, तुलसी जी को अर्पण करके एकदम तैयार रखा है, पत्तल बिछा करके। जैसे ही दोनों अतिथि आए, दोनों को बिठा करके तृप्त भोजन कराया। वो दोनों ने बड़े आश्चर्य होकर पूछते हैं कि इतना कम समय में इतना सुंदर व्यवस्था, ऐसे गरम गरम प्रसाद कैसे आपने सब व्यवस्था किया? जो भी प्रसाद पा करके उन्होंने बड़े संतोष हुए, बड़े प्रसन्नता का अनुभव किया। और साथ ही साथ उस ब्रह्मचारी जी का, श्री विनोद बिहारी प्रभु जी का व्यवहार के प्रति, उनके ऐसा सेवा भाव के प्रति और उनके श्रीमुख से सुमधुर वचनों को सुन करके वे दोनों विशेष रूप से मठ के प्रति, उन ब्रह्मचारी के प्रति और उन ब्रह्मचारी के गुरुजी के प्रति विशेष आकर्षित हुए। तब उनका जो गुरु भाई था दत्त, ऑफिसर दत्त प्रभु जी, वे फिर अतुल चंद्र बंदोपाध्याय के विषय में बताते हैं विनोद बिहारी प्रभु को। और विनोद बिहारी प्रभु भी उनके विषय में श्रवण करके बड़े ही आश्चर्य होते हैं। उसके बाद उनका प्रशंसा भी करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें वहाँ पर विश्राम करने के लिए व्यवस्था किया जाता है। अभी विश्राम करने के बाद होता क्या है, विनोद बिहारी प्रभु जी ने दोनों को बुला करके श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में ले गए, प्रभुपाद जी का दर्शन कराने के लिए। अभी श्री सारंग गोस्वामी महाराज पहले बार श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन किया। ऐसा आनंद सुंदर गौर कांति, अजानुलंबित उनका भुज हैं, और श्रील प्रभुपाद जी के मुखमंडल से एक अमित तेज पुंज निकल रहा था। ऐसे गुणों से परिवेष्टित श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का दर्शन करके श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय ने अपने हृदय के साथ गंभीर भाव से श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में अपने मस्तक को बेच दिया। और प्रभुपाद जी का दर्शन करने मात्र से उनके हृदय में एक गंभीर भक्ति का भाव, प्रेम का भाव अपने आप जागृत हो गया। वो टिक नहीं पाए, बैठे नहीं पाए, मस्तक को एक जगह में टिका नहीं पाए, जा करके बार बार श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में मस्तक को लगा करके ऐसे ऐसे प्रणाम कर रहे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने उनको सुमधुर वचन से कई बातें सुनाया। उसके बाद कुछ दिन वहाँ मायापुर में कई दिन तो रह करके 10-12 दिन रह करके श्री मायापुर धाम का दर्शन किया और नित्य प्रति श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमुख से गिरिजवती हरिकथा श्रवण किया। और प्रभुपाद जी के मुखारविंद से ऐसा ओजस्विनी हरिकथा को श्रवण करके भला किसका कान, किसका हृदय तृप्त नहीं होगा।
परम तृप्ति को प्राप्त किए। उनका मन प्राण हृदय श्रील प्रभुपाद जी के मुख से हरिकथा श्रवण करने मात्र से ही विगलित हो गया। अभी 8-10 दिन तो हो गया चैतन्य मठ में रहते रहते, लेकिन प्रभुपाद जी के उस कथा को छोड़ करके जाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करें, वहाँ ऑफिस भी जाना है ऑफिसर का पद भी है, उनके अंडर में और ढेर सारे कर्मचारी है। जाने से पहले उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। और प्रभुपाद जी को इन्होंने, गोस्वामी महाराज जी ने, जो कि अतुल चंद्र बंदोपाध्याय जी है अभी फिलहाल, वे श्रील प्रभुपाद जी को मठ के सेवा के लिए प्रत्येक महीना में 10 रुपया भेजने के लिए वचन दिया। उस समय 10 रुपया 1909-10 में दे, हाँ ऐसा। फिर क्या हुआ, अभी उन्होंने मायापुर से वापिस तो आ गए, लेकिन उनका मन ना लगे ऑफिस जाने में, काम करने में मन ना लगे। तो हर हफ्ता 2-3 दिन टाइम निकाल करके भी मायापुर निकल जाते थे और श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन करके उनके मुख से हरि कथा श्रवण करके फिर आते थे। ऐसा बार बार श्रील प्रभुपाद जी के मुख से हरि कथा श्रवण करते 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 क्या हुआ, धीरे धीरे इनका संसार के प्रति वैराग्य भाव पैदा होने लगा। घरे ना जाइबो बने प्रवेशिबो कि और घर जाना नहीं है भैया, अब तो वन में जाना है, मठ में जाना है। ऐसा वैराग्य हुआ कि उनके माता भी विचलित हो गई। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, उनके पिता श्रीयुत रामचंद्र बाबू वे भी वैकुंठ प्राप्ति हो गए। अभी माता अकेली वहाँ क्या करेगी, माता भी वहाँ आ गई जहाँ पर अतुल चंद्र नौकरी करते थे और उनको वहाँ पर सुंदर रेलवे का क्वार्टर तो मिला ही था। अपने पुत्र के पास आकर के अपने पुत्र के पसंदीदा जो भी भोजन है बना करके ठाकुर जी को अर्पण करके उनको प्रदान करती थी। लेकिन माता अपने पुत्र के पास तो आ गई, लेकिन माता देखती है कि मेरा पुत्र का संसार के प्रति कोई भी रुचि नहीं। कोई पुत्र को एक दिन बोलती है कि बाबू देखो हम वृद्ध हो गई है, घर का काम करने में अकेले परेशान होती है, इसलिए विवाह कर लेने से अच्छा है। तो वे भी सोचते हैं कि माता को शायद ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अकेले में, इसलिए माता का जो इच्छा है उसको पूर्ण करना शायद ठीक रहेगा। तो उनके माता ने इस प्रकार समझाने पर विवाह करने के लिए मन में विचार किया। लेकिन हुआ क्या, विचार तो आया मन में, माता को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, लेकिन उनका विषय के प्रति इतना तीव्रता वैराग्य था और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका इतना शुद्ध
दृढ़ अनुराग था, जिसके कारण वे चंचल हो गए। क्या करूं, किम कर्तव्यम विमूढ़, क्या करूं ना करूं। ठीक उसी समय हुआ ये, जो रेलवे के जो बड़े बाबू थे, बड़े ऑफिसर दोनों, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे अतुल चंद्र दत्त और निशिकांत सान्याल, वे दोनों ने मठ में गए। कौन सी मठ में? 1921 में कलकत्ता में जो उल्टा डंगा मठ है, भक्ति विनोद आसन मठ है, वहाँ पर महोत्सव हो रहा था, वार्षिक उत्सव हो रहा था। वहाँ जाकर के उन्होंने ये सारी बातें बताई कि गुरुजी, उसके मन में ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है उसके माताजी के कहने पर, इसलिए आप कुछ करें। तब श्रील प्रभुपाद जी ने और विलंब नहीं करके उनके घर में पधारे। कौन सी घर में? रेलवे के क्वार्टर में। उनके साथ में उस समय श्री बिहारी विद्याभूषण प्रभु और प्रभुपाद जी के और भी 4-5 सेवक जन उनको साथ लेकर के वे धनबाद के लिए यात्रा किया। अभी श्रील प्रभुपाद जी ने श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय के क्वार्टर में पहुँचे और अपने घर में श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन करके श्रील गोस्वामी महाराज जी बड़े आश्चर्य प्रकार के सेवा करूं, कैसे संतुष्ट करूं, उसी में लग गए। श्रील प्रभुपाद जी के सेवा करने में, सारी व्यवस्था करने में लग गए। और कहते हैं प्रभुपाद जी 3 दिन तक उनके घर में रहे और 3 दिन तक उनको श्रील प्रभुपाद जी का चरण सेवा करने का सुयोग प्राप्त हुआ। अभी उनके सेवा से अत्यधिक प्रसन्न होकर के शिला अड़ोस पड़ोस में सब जगह में सबको निमंत्रण करके 3 दिन तक प्रोग्राम कराया। और इतनी उच्च पदवी के लोग प्रोग्राम कर रहा है, हरिकथा श्रवण कराने का व्यवस्था कर रहे हैं, तो दूर दूर से जितने शहर के लोग थे, धनबाद के लोग, सब आकर के श्रील प्रभुपाद जी के मुख से हरिकथा को श्रवण किया। और श्रील प्रभुपाद जी का मुखार बिंद से इस प्रकार जगत कल्याण मूलक सुंदर हरिकथा को श्रवण करके सभी लोग अत्यंत मुग्ध हो गए। और बहुत से शिक्षित लोग, ज्ञानी गुणी सज्जन व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। अभी श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में रोते हुए, अश्रु विसर्जन करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे कि गुरुजी, आप कृपा करके हमें हरिनाम दीक्षा प्रदान कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी भी देखते हैं कि भगवान की सेवा के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति, वैष्णवों की सेवा के प्रति इनका इतना अधिक उत्साह है, उत्कंठा है। उसको देख करके श्रील प्रभुपाद जी ने शुभ दिन में, शुभ क्षण में दोनों माता और पुत्र को, अतुल चंद्र के माताजी को भी और अतुल चंद्र को भी उन्होंने पांचरात्रिक विधान के अनुसार हरिनाम भी प्रदान किया और मंत्र दीक्षा भी प्रदान किया। अभी मंत्र दीक्षा के बाद श्री प्रभुपाद जी ने श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय का नाम रखा श्री अप्राकृत भक्ति सारंग प्रभु। अप्राकृत भक्ति सारंग प्रभु। वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी ने जो नाम रखा इनका, अप्राकृत भक्ति सारंग जो नाम रखा, इन्होंने ऐसे अप्राकृत घटनाओं से युक्त
प्रभुपाद जी की सेवा किया, जो कि वास्तव में किसी के लिए संभव नहीं था। अप्राकृत सेवा को उन्होंने परिपूर्ण रूप से किया। उसी नाम से वे सबके सामने सुपरिचित हुए। अभी श्री अपराकृत भक्ति सारंग प्रभु इस प्रकार भक्ति गदगद हृदय से श्रील प्रभुपाद जी के प्रति अपने संपूर्ण जीवन को समर्पण करने के लिए समर्पण कर दिया और भगवान का सुंदर सेवा परायणता, भक्ति और भगवत संग के प्रति प्रबल आकांक्षा को देख करके श्रील प्रभुपाद जी ने उस अपराकृत प्रभु का बहुत प्रशंसा किया। गुरु जब शिष्य का प्रशंसा करे मतलब गुरु अत्यधिक प्रसन्न है। अभी दीक्षा के बाद क्या हुआ, अपराकृत प्रभु जी ने, अपराकृत भक्ति सारंग प्रभु जी ने ऑफिस का काम तो करते थे। अभी ऑफिस का काम करने के उपरांत उन्होंने श्री गुरुपाद पद्म की सेवा के लिए, श्री धाम मायापुर की सेवा के लिए जा करके भिक्षा भी करते थे कि अधिक से अधिक श्री धाम का सेवा हो। बल्कि अभी इतने बड़े ऑफिसर अपने ड्यूटी करके फिर जा करके लोगों को हरि कथा सुना करके भिक्षा ग्रहण करते, अनुकूल्य संग्रह करते हैं। उसको देख करके उनके ऑफिस के जो और स्टाफ थे उन लोगों ने, जो बड़े बाबू है रेलवे के, उनके पास इनके इस कार्य के लिए शिकायत किया। उसको सुन करके बड़े बाबू तो चुपचाप रहे, क्योंकि बड़े बाबू जानते थे कि अपराकृत प्रभु जो है ये सही काम ही करता है, गलत काम तो कभी करता नहीं है। इसलिए अपने ऑफिस का काम करने के बावजूद भी समय निकाल करके गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए जो प्रयास कर रहा है, वास्तव में ये तो सबका कर्तव्य है, लेकिन वो कर रहा है मतलब ये उत्तम कार्य कर रहा है। तो अपराकृत वो क्या करते हैं, उनको तो वहाँ एक टैक्सी भी मिला था, हाँ, रेलवे से। कभी टैक्सी लेकर के, कभी जीप लेकर के वे बड़े बड़े ज्ञानी गुणी लोगों के पास जाते थे। बड़े बड़े लोगों के पास जा कर के उनको हरि कथा सुनाते थे और उन लोगों से श्री धाम के सेवा के लिए, श्री गुरुपाद पद्म के सेवा के लिए बोलते थे। तो सब लोगों ने वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के लिए सेवा के लिए भिक्षा देते थे। कहते हैं कि वे एक दिन भी खाली नहीं लौटे। जब भी जाते थे ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ ना कुछ भिक्षा लेकर के ही आते थे। और उनकी ऐसे सेवा प्रतिष्ठा को देख करके जो रेलवे के जो बड़े बाबू थे वे अत्यधिक इनका प्रशंसा करने लगे। तो देखो, इस प्रकार ऑफिस का ड्यूटी करने के बाद रात 10 बजे तक वे प्रचार करते थे और छुट्टी के दिन में तो दिन के 10 बजे से निकल जाते थे तो रात के 10 बजे वापस आते थे। क्या करते थे, जाकर के लोगों को हरि कथा सुनाते थे, उनसे भिक्षा लेकर के आते थे। इस प्रकार गुरुपाद पद्म के सेवा के लिए वे बहुत से सेवानुकूल्य संग्रह करते थे। एक बार क्या हुआ, मायापुर में चैतन्य मठ में ही सेवकों के रहने के लिए कुछ बनाने का प्रस्ताव चल रहा था। और उस समय जो ईंट बनता था ना, ये भी सब मडवासी ही बनाते थे। ईंट खरीद के नहीं लाया कोई ईंट, सारी मडवासी ऐसे लकड़ी का छाछ बना करके खेती में जा करके मिट्टी को मार मार करके पैरों में पानी दे दे करके ईंट बनाते थे। ईंट तो बन गया ढेर सारे, अभी उस ईंट को जलाने के लिए कोयला चाहिए। अब कोयला खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। तो 1920 में श्रील प्रभुपाद जी ने श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी को और भक्ति स्वरूप पर्वत महाराज जी को
धनबाद में भेजा। किनके पास? इस अपराकृत सारंग प्रभु के पास भेजा। प्रभुपाद जी ने कहा कि वो तो रेलवे में करता है और वो जो प्रयास करता है कभी फेल नहीं होता है, इसलिए उनके पास जाओ और उनको बताओ, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तो दोनों महाराज, दोनों गुरु भाई उनके पास आए और अपने गुरु भाइयों के मुख से प्रभुपाद जी के मन के इच्छा को सुन करके, प्रभुपाद जी के आदेश को सुन करके वो सोचे कि हाय हाय, प्रभुपाद जी मुझे कितना प्यार करते हैं, प्रभुपाद जी मुझे कितना अपने प्रियतम सेवक के रूप में मानते हैं, स्थान दिया है अपने हृदय में। ऐसा सोच करके वे अपने आप को धन्याति धन्य मानने लगे और देरी नहीं किया। ठीक दूसरे ही दिन वे बड़े उत्साह के साथ आनंद पूर्वक श्री गुरुदेव के श्री चरणों का स्मरण करके प्रणाम करके वे वहाँ पर गए जहाँ पर कोल्ड फील्ड है, झरिया स्थित कोल्ड फील्ड में। वहाँ जाकर के उस कोलियारी का जो मैनेजर था उसके साथ साक्षात्कार किया और मैनेजर साहब भी सारंग प्रभु को देख करके बड़े सम्मान किया और बड़े प्रेम से बातचीत किया। तब श्रील गोस्वामी प्रभु ने उनको बहुत देर तक बड़े सुंदर हरि कथा सुनाया और श्रील प्रभुपाद जी के महिमा को श्रवण कराया। और प्रभुपाद जी के महिमा को श्रवण कराने के बाद कहता है कि ये प्रभुपाद जी अर्थात मेरे गुरु जी का ऐसा इच्छा है। तो वे मैनेजर भी क्या किया, वे भी साथ साथ सीधा मायापुर के सभा के लिए कोयला पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर दिया। 1 महीना के अंदर में वहाँ पर 5 बोगी कोयला भी पहुंच गया और कोयला खदान से, कोयला जहाँ पर आकर जमा होता था वहाँ से मायापुर में भेजने के लिए गाड़ी का व्यवस्था कर दिया वो मैनेजर ने। ऐसा तो इस प्रकार वहाँ पर कोयला पहुँच गया तो श्रील प्रभुपाद जी उसको देख करके अत्यंत खुश होते हैं और भक्ति सारंग प्रभु को अपने हृदय के अंदर से उसको बहुत से कृपाशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। अभी ये जो सारंग प्रभु है ये देखने में एकदम गोरे थे, तो उनको लोग सोचते थे ये अंग्रेज बाबू है ऐसा। तो रेलवे में एक वहाँ के अड़ोस पड़ोस में प्रचार हो गया, अरे रेलवे में एक ऐसे अंग्रेज बाबू आया है, वो तो बंगाली भी बोलता है हैं और बड़े सुंदर हरि कथा भी बोलता है और वो अंग्रेज बाबू का साधु संतों के साथ विशेष मेलजोल भी है। तो उस अंग्रेजी बाबू के साथ मिलने के लिए, उन अंग्रेजी बाबू से बंगला में हरि कथा सुनने के लिए बहुत से लोग अपने आप आते थे वहाँ पर। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में 13 साल तक रेलवे में नौकरी किया। उसके बाद उन्होंने एक दिन क्या किया, अपने क्वार्टर में जितने भी सामान था, ऐसे कि टेबल, चेयर, मेज हैं, जितना भी सामान था पूरे के पूरे क्वार्टर के सामान को एक गाड़ी में लदा और उठा करके उसको श्रील प्रभुपाद जी के स्थान में पहुंचा। उसमें प्रभुपाद जी कोलकाता में उल्टा डंगा स्थित गौड़िया मठ में ही रहते थे। तो उन्होंने अपना जो कुछ भी था सब कुछ यहाँ तक कि जीवन पर्यंत श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पण कर दिया और मन में विचार किया। क्या विचार किया कि देखो श्रील गुरुदेव प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का मनोभीष्ट पूर्ण करना ही इस मनुष्य जीवन का
एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और उसी में ही मनुष्य जीवन का सार्थकता है। ऐसा सोच करके उन्होंने संपूर्ण रूप से अपनी उस जागत के कार्य को छोड़ करके वे हमेशा के लिए श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में आश्रय ग्रहण किया। जब सब कुछ सामान लेकर के मठ में आ गए तब श्रील प्रभुपाद जी हंस हंस के कहते हैं, अपराकृत सारंग प्रभु, आपने नौकरी तो छोड़ दी और इतना दिन से चैतन्य मठ के सेवा के लिए आपने हर महीना जो 10 रुपया देते थे अब तो वो बंद हो गया। ऐसा प्रभुपाद जी हंस हंस के उनको बता रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ, श्लोक भक्ति सारंग प्रभु जी ने अपनी बस जो भी थोड़ा मोड़ा और भी बचा था उसके बेजा करके उन्होंने एक गौरव जन्म स्थान पर ही एक कुटिया बनाया और उस कुटिया को श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में समर्पित किया। उसी दिन से समस्त ज्ञान, विद्या, पांडित्य, बुद्धि, पार्थिव अपार्थिव सब कुछ संपत्ति श्रील गुरुदेव के चरणों में गर्भ रूप से निवेदन करके उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन का एकमात्र व्रत रखा, गुरु सेवा ही केवल। सर्वक्षण हमेशा अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा पूर्ति करना ही, उनकी प्रसन्नता विधान करना ही श्री सारंग प्रभु का एकमात्र लक्ष्य था। बोलते इस प्रकार सेवा परायणता और उनके भक्ति निष्ठा को देख करके श्रील प्रभुपाद जी ने गौर जन्मोत्सव तिथि के दिन में जो सभा होती थी उस सभा में उनको 2 पदवी प्रदान किया। एक तो भक्ति शास्त्री महामहोपदेशक और एक पौड़ सेवाधिकारी, इस दोनों पदवी से प्रभुपाद जी ने इनको विभूषित किया। बोलते हैं अपराकृत सारंग प्रभु के इच्छा से और उनके सेवानुकूल्य से गौड़ीय मिशन का जो साप्ताहिक मुखपत्र है श्री गौड़ीय पत्रिका पहले बार प्रकाशित हुआ था इनके अर्थानुकूल्य से। और बोलते उसी पत्रिका के संपादक के रूप में भी श्रील प्रभुपाद जी ने इनको सम्मानित किया था। 1925 में गौड़ीय संपादक मंडली का गठन किया श्रील प्रभुपाद जी ने और श्री सारंग प्रभु को उस संपादक मंडली के गौड़ीय संघपति का पद में भी इनको अभिषिक्त किया और विश्व वैष्णव राजसभा के अन्यतम संपादक के रूप में भी इनको श्रील प्रभुपाद जी ने मनोनीत किया था। तो इस प्रकार गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ उस अपराकृत भक्ति सारंग नाम को सार्थक करने के लिए उन्होंने वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रदान किया इस नाम को अपराकृत सेवा करके उन्होंने सार्थक किया। 1920 में 1920 से लेकर 1936 तक जो साप्ताहिक गौड़ीय पत्रिका निकलता था बोलते उसमें इन्होंने प्रचुर रूप से सेवा किया और उस उतनी साल की अवधि में वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार उस गौड़ीय पत्रिका में इनकी सेवा के विषय में, इनके निष्ठा के विषय में जरूर छपता था। इन्होंने यहाँ पर ऐसा सेवा किया, इन्होंने ऐसा सेवा किया। प्रभुपाद जी स्वयं बोलते थे कि सारंग प्रभु जितना भी अपराकृत सेवा किया है वो सब सेवा का परिपाटी गौड़ीय पत्रिका में प्रकाशित होना चाहिए। और उतनी साल से देखो 1920 से लेकर 1936 तक यही छपता ही रहा। एक समय किसी पंडित ने श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के विषय में समालोचना किया। तो
तब श्रील प्रभुपाद जी सुन करके बड़ी दुखी हुए और श्रील प्रभुपाद जी ने इस विषय में श्री सारंग प्रभु को बताया। तब सारंग प्रभु ने तुरंत उस पंडित के घर में जाकर के, जिसने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में समालोचना किया था, बोलते उच्च स्वर से उच्च कंठ से बीरजवती हरि कथा के द्वारा उस पंडित के समस्त तत्व को खंडन किया और उसका मुख तक बंद कर दिया। तब उस पंडित ने डर के मारे कांपते कांपते श्री सारंग प्रभु के चरणों में आकर के क्षमा प्रार्थना किया। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के प्रति सारंग प्रभु का ऐसा श्रद्धा भक्ति देख करके प्रभुपाद जी उनके प्रति अत्यधिक प्रसन्न हुए। श्रील प्रभुपाद जी ने श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट का जो विद्यापीठ बनाया था, उसके सभापति के रूप में ये सारंग प्रभु जी को नियुक्ति दिया था, मनोनीत किया था। बोलते किसी भी कोई समस्या का अगर सामने आता तो श्रील प्रभुपाद जी ने सारंग प्रभु को ही याद करते थे, स्मरण करते थे। जैसे हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र की सेवा किया, बोले ठीक उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में श्री भक्ति सारंग प्रभु जी ने अप्राकृत सेवा किया। वास्तव में श्री भक्ति सारंग प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के अत्यधिक प्रियतम विश्रम्भ सेवक थे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इनको गौड़ीय मिशन के एक अन्यतम स्तंभ के उल्लेख किया था। सुनना चाहिए हम लोगों को। स्वयं प्रभुपाद जी इस बात को लिखा था कि सुदूर हिमालय के उच्च श्रृंगेर कश्मीर से लेकर के भारत महासागर तक इतनी बृहद भारतवर्ष के बीच में ये भक्ति सारंग प्रभु को कौन नहीं जानता। श्री भक्ति सारंग प्रभु के बारे में बोलते सभी को पता है कि इन्होंने किस प्रकार से अप्राकृत गुरु सेवा किया। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखते हैं। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी कहीं से प्रवचन दे करके आए, प्रोग्राम करके आए, तो उस समय प्रोग्राम इतना जबरदस्त हुआ, इतना अत्यधिक लोग उस हरि कथा श्रवण करके आकर्षित हुए। तो बंग रत्न नाम की जो पत्रिका निकलता था, उस पत्रिका का जो संपादक था पंचानन बाबू, उस पंचानन बाबू ने प्रभुपाद जी ने जो प्रवचन किया था, उस प्रवचन को खंडन करके वैष्णव धर्म का और श्रील प्रभुपाद जी के निंदा किया। उस बंग रत्न उस अखबार में छपवा दिया। अभी उस संवाद पत्रिका का एक प्रतिलिपि श्रील प्रभुपाद जी के हाथ में आया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसको श्री भक्ति सारंग प्रभु के हाथ में दिया, क्योंकि वे थे नहीं, वे तो भिक्षा करने गए हुए थे। ये अब सारंग प्रभु के बात को सुन करके अटॉर्नी साहब ने उसको नोटिस भेजा पंचानन बाबू के पास कि तुम्हारे ऊपर इस प्रकार मानहानि का केस हुआ है बोल के। अभी पंचानन बाबू जो कि बंग रत्न पत्रिका का संपादक था, वे अत्यधिक भयभीत होकर के शीघ्र श्रीमद भक्ति सारंग प्रभु के पास गया, उनकी चरण पकड़ करके अपने भूल स्वीकार किया और अपने